अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि मैं कैसे चने मसाला बनाती हूँ। और लगे लिप्टा मसाला होगा इसके साथ, चनों के साथ, ग्रेवी वाला नहीं बनाएंगे। और यहाँ ब्लैक चनों के साथ हम ये बनाएंगे क्योंकि ब्लैक के साथ ही इस तरह ये मिलते हैं। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 पाव चने, जिन्हें मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया था भिगोते हुए। तो इसे रात भर हो गया तकरीबन। और अब ये पानी में इसका फेंक दूंगी और साफ़ पानी से इसे वॉश कर लेंगे। फिर हम इसको चढ़ाएंगे यहाँ पर अपनी पतीली में। हमने डाल दी है यहाँ पर चने और यहाँ पर पानी भी हमने इतना डालना है कि चने से 1 इंच ऊपर रहे, इतना आपने पानी इसके अंदर रखना है। और यहाँ पर नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और बस इसको कुछ भी नहीं डालना, हमने इसको खाली गलाना है यहाँ पर। और जो इसका पानी होगा ना, वो हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी में हमने इसको ड्राई कर लेना है। क्योंकि यही तो इसका ताकतवर पानी है जो आपके जोड़ों के लिए बहुत ही लाजवाब होता है। तो हम इसी को अगर फेंक देंगे तो बाकी चनों में कुछ भी नहीं रहा, तो सिर्फ जायके के लिए ही आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चने हम चेक कर लेते। तो कम से कम इसे 1-1.5 घंटा हो गया था हल्की आंच पे पकते हुए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूब अच्छे से गल गए। और जितनी गलावट आपको पसंद है इतना आप यहाँ पर इसको गला लीजिए। ये देखें बेहतरीन ये गल चुके हैं। और पानी भी जो है ना, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी है, जो बहुत ही ताकतवर पानी है। तो इसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इसी के साथ हम आगे चने अपने ये तैयार करेंगे। अब इसका तैयार कर लेते हैं हम इसका मसाला, जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। तकरीबन 5 से 6 चम्मच होंगे ये। और यहाँ पर जो तड़का हम लगाएंगे, जिसमें अदरक है, हरी मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा। तो ये 1-1 टेबल स्पून के हिसाब से ले लीजिए। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के हिसाब से। तो ये तीनों चीज़ें हम डाल के इसका तड़का तैयार करेंगे। और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अदरक और हरी मिर्च का जो है ना, इन चनों के साथ, काले वाले चने हों या सफ़ेद वाले हों, तो ये तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इसको इस तरह थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद जो है हम यहाँ पर तमाम मसाले डालेंगे। अभी मैंने इसमें पानी इसलिए डाल दिया ताकि जो हम ड्राई मसाले डालेंगे वो जलेंगे नहीं। तो यहाँ पर डाल देंगे कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भुना पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून। और बस हमने यहाँ नमक नहीं डालना है क्योंकि नमक हमने चनों में डाला हुआ है, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे भूनेंगे मसाले को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के भी मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी, ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हमने खटास के लिए इमली का पल्प डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर आमचूर पाउडर का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आमचूर डालें तो 1 टेबल स्पून डाल दें। ये मैंने इमली का पल्प जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून यहाँ पर डाला है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये इमली जो मैंने इतनी सारी भिगोई हुई है ना जनाब, इस साथ साथ रमज़ानों की भी तैयारी हो रही है। और ये इमली का जो पल्प है ना, ये मैंने क्यूब्स बना के रख लेने, ताकि चटनी के लिए या इस तरह के छोले चना चाट के लिए और बहुत सारी चीज़ों में इसका पल्प इस्तेमाल होता है, दाल वगैरह में भी डाला जाता है। तो इसलिए इसकी क्यूब्स बना के मैं रख लेती हूँ। बस मैंने अभी इसे भिगो दिया था इमली को। और इसका गाढ़ा से जो पल्प है ना, वो हमने निकाल लेना है, बीज हमने हटा देने। तो बस वो क्यूब्स ट्रे के अंदर डालेंगे, फ्रीज़ करेंगे और फिर जिप ब्लॉक में या शॉपर के अंदर आपने डालना है क्यूब्स को और आराम से सेव करके रख लें। तो ये बहुत ही आसानी रहती है कि झटपट आप अपना काम किचन का कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब हमारा मसाला भून चुका था। तो मैंने काले चने और काले चनों का जो पानी बचा हुआ था वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो बस यहाँ पर हमने जो अब इस पानी को ड्राई करना है और करनी है इसकी भुनाई। यहाँ पर आपने आँच को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है ताकि इसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि मसाला भी भुन चुका है और हमारे चने जो है ना, वो भी बेहतरीन यहाँ पर गल चुके हैं। तो बस जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो आपके ये मसाला वाले लगे लिप्टा चने जो है ना, बिल्कुल तैयार है। और हरा धनिया इसमें खूब सारा अच्छा सारा डालिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हरे धनिए का। और यहाँ पर जो है ना, एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आप छोटे क्यूब्स आलू के उबले हुए वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए तो ज़रूर बनाइए, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से।
और सफ़ेद चने जायके में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन काले चने ताकतवर भी होते हैं और ये जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चने हैं। तो इसलिए आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि आप इसका पानी फेंक दें। सफ़ेद चनों का पानी तो फिर भी फेंक दिया जाता है, उसका कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा बादीपन भी होता है, तो इसलिए उसका पानी फेंकना ज़रूरी है। और लेकिन इन काले चनों का बिल्कुल भी ना फेंकिएगा। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे चनों का जो लुक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। हर मसाला हर दाने पे लगा लिपटा है। तो ज़रूर बनाइए इस तरह का मज़ेदार सा। आप देख सकते हैं कि पानी जो है ना चनों का बिल्कुल सारा यहाँ पर ड्राई हो चुका है, जो ऑयल है वो भी थोड़ा सा अलग हो चुका है। लेकिन जब आप इसे डिश आउट करेंगे ना, ये ऑयल भी गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा ना तो ये सारा ऑयल इसके साथ ही लगा लिपटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये है इसकी लुक। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।